This call is now being recorded. चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, क्या था, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में, सॉरी नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम वहां से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में देखा था बच्चा, हाँ बच्चा, लास्ट में अगर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा तो हम आपको कराएंगे, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम एक दो क्वेश्चन आज बता देंगे, वरना फिर हम नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे। ओके, तो क्या बात कर रहे थे बच्चे, रैशनल नंबर्स में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हमें टू रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और उनके बिटवीन हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमने क्या देखा था बच्चा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो इस तरह के टाइप में आते हैं। पहला टाइप क्या होता है बच्चा, पहला टाइप होता है कि आपको डिनोमिनेटर सेम दिया गया होगा और न्यूमरेटर्स में डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच के नंबर पूछे जाएंगे। तो बच्चा इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को बस इंक्रीज करके लिखते जाएंगे, कंसेक्यूटिव करके लिखते जाएंगे, और जो जो नंबर आपके न्यूमरेटर के बीच में आ रहे हैं वही आपके इस तरह के किस में आएंगे, इस तरह के रैशनल नंबर्स के बिटवीन आएंगे। ओके बच्चा, अब दूसरा टाइप हमने देखा था कि मान लो कि ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। उस केस में हमने आपको क्या बताया था कि हम, बच्चा पोल क्यों होगा अभी, अभी तो हमने पोल कराया नहीं, अभी क्यों पोल ऑन होगा। तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको सेम करना पड़ता है। कैसे, एलसीएम लेके। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें 4/3 और 4/2 की, तो 3 और 2 का एलसीएम जो है वो कितना है बच्चा, म्यूट करो, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, फिर हम क्या करते हैं बच्चा, 6 एलसीएम लिख देते हैं, मतलब न्यू डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। फिर हम क्या करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा उसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। बोलो बच्चा, हैंडल्स किया आपने, सेम प्रोसीजर यहाँ करना है। ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो हम इन दोनों के बीच के जो नंबर्स है वो आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है, न्यूमरेटर को इंक्रीज करके लिखते जाओ। ठीक है, अब बात आती है कि अगर डिनोमिनेटर ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। मान लो दिया गया है 1 और 2, ठीक, इनके बीच में हमें नंबर निकालने, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि कितने नंबर निकालना है। बच्चा म्यूट करो, कितने नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं इन दोनों के बीच में। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है और आपको क्या करना है, उनके नंबर, उनके बिटवीन कुछ नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि कितने नंबर फाइंड आउट करने। मान लो हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं 5, ठीक है, 5, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देते हैं। जितने नंबर हमें निकालने होते हैं उससे हम क्या करते हैं, हमें उतने का अंतर दोनों में बनाना पड़ता है, और इन दोनों में नंबर उतने का अंतर बनाने के लिए हमें एक ज्यादा नंबर से, 1 मोर नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ऐसे कह सकते हो कि हमें सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेम नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो डिवाइड अपॉन में आता है, मल्टीप्लाई यहाँ आता है, तो ये नंबर क्या बन गया 12/6, और ये नंबर क्या बन गया 6/6। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया और न्यूमरेटर में डिफरेंस भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, इनके बिटवीन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान बच्चा ये देना है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम होगा, डिनोमिनेटर कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है, और बाकी जो आपके ऊपर वाले नंबर होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, कंसेक्यूटिव होंगे। कंसेक्यूटिव मतलब 7 के बाद 8, 9, 10, 11 इस तरह से दिए जाएंगे। ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चा, क्वेश्चन करें इसका, जल्दी से बता दो बच्चा, यहाँ तक समझ आ गया। ओके,
ओके, चलो फिर हम एक इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, रिपीट करना बच्चा। देखो क्या करना होता है, जैसे हमें किसी भी नंबर को, हमें नंबर दिया गया एक ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक, उसमें हमें क्या करना है, आपको नंबर निकालने कि उनके बिटवीन 5 नंबर निकालो। तो हमें क्या करना होता है बच्चा, कि अगर हमसे 5 पूछा गया है तो एक इंक्रीज करेंगे उस नंबर में, 6 करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर में और 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक ऊपर नंबर मिलेगा, तो दो अलग अलग नंबर मिल जाएंगे, टू डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें क्या मिला था, 12/6, और यहाँ पर क्या मिला था, 6/6। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो गया बच्चा, तो नुमरेटर में जो डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस वाले नंबर आपके पूरे रैशनल नंबर के बिटवीन रैशनल नंबर होंगे। तो 6 और 12 आया, तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, और डिनोमिनेटर सबका एक रहेगा जो आपके दिए गए रैशनल नंबर का है जिनके बिटवीन पूछा गया। ओके बच्चे, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बिटवीन हमें 5 नंबर फाइंड आउट करना। बच्चा डिनोमिनेट, बच्चा म्यूट करो, क्यों आप ऑन कर रहे हैं। चिराग तुम्हारा माइक ऑन है। चलिए, हम यहाँ पर हमें मतलब नहीं होता है कि डिनोमिनेटर है कि नहीं है, लेकिन अगर ऊपर जो नंबर दिए गए हैं, न्यूमरेटर में जो नंबर दिए गए हैं वो कंसेक्यूटिव है, तो हम वही तरीका अपनाते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। चलिए, ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, गुड बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज। बच्चे अभी सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। एक मिनट दे रही हूँ मैं बच्चा, सारे बच्चे आंसर कर देंगे। अभी मेरे पास सिर्फ 5 बच्चों का आंसर आया है, 4 बच्चों ने सही करा है, वेरी गुड बच्चा। बच्चे आप लोग गलत भी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए, मैं 1 मिनट और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो आप जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए, 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो।
अभी तक 5 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। सबको आंसर करना बच्चा, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर करो। चलिए काम करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चों, जिसका भी आंसर नहीं आया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, चलिए 9 बच्चों ने सही किया है और 5 बच्चों ने गलत भी किया। देखो करना क्या होता है, मैंने अभी बताया था, देखो 3 और 4 इसको भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। 3 और 4 है, तो जब 3 और 4 कैसे नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो इनके बीच में तो कोई नंबर निकल नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर पूछे गए हैं उसमें 1 ऐड करेंगे और उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। सेम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया बच्चा, ये आया 18 और ये 30, और ये कितना आया 24 और ये आपका 30 आया। अब तो सीधी सीधी बात है, 18 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद क्या आएगा 20 और 20 के बाद क्या आएगा 21 और 22 और 23। तो आपका आंसर क्या होता है ए। आप लोग ये क्यों आंसर दे रहे थे, ये देखो 24 लिखा है इसमें, क्या ना 18 और 24 के बिटवीन 24 आ सकता है, नहीं ना बच्चा, वो कैसे आ सकता है, वो तो बाउंड्री है ना, अगर बिटवीन पूछ रहे हैं तो इसका बीच वाले नंबर पूछेंगे ना। तो ये वाला ऑप्शन नहीं था जो बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन दिया। हाँ, चलिए लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा, एक्सपोनेंट की बात कर रहे थे, पावर की बात कर रहे थे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे देखेंगे। क्या बताया था बच्चा हमने, एक्सपोनेंट और पावर की बात करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और ये आपका पावर कहलाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है बच्चा कि बेस को हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स। तो जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे इसका, तो हमें क्या मिल जाता था, इसकी वैल्यू मिल जाती थी। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाता बच्चा 60। सेम अगर यहाँ पर माइनस होता था और उसकी पावर होती थी बच्चा, तो बेस चाहे माइनस के साथ हो या प्लस के साथ हो, हमें विथ साइन ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, और कितने टाइम्स, जितना आपका पावर है, तो पावर कितना है बच्चा 3, तो हम -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 27 मिलेगा, और जब हम यहाँ पर साइन की बात करते हैं तो क्या है 3 टाइम्स आ रहा है ना बच्चा। तो हमने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी माइनस जो है वो कैसे आ रहा है, वो आपके ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो आंसर आपका निगेटिव आता है, और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स का मतलब क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। तो जब ऑड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, चलो अब आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ। चलिए इसकी वैल्यू बताएंगे, ये आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के दोनों का क्या कहा गया, मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए से इस क्वेश्चन का करेंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नहीं बच्चा, -16 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पहले पूरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, -4 का स्क्वायर, फिर 3 और फिर उसका स्क्वायर, मतलब पावर 2।
पक्का माइनस आएगा? ध्यान से देखो, माइनस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना बच्चा, तो फिर क्यों लिखा है? सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का, फिर हम आपको पोल में क्वेश्चन कराएंगे। चलो, जिसका हो जाए, एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, वो उसको भी ट्राई करना। चल, इसका भी बताना। ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर। ओके, वेरी गुड बच्चे, सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। जिसका ये वाला हो जाए फर्स्ट वाला, वो सेकंड वाला ट्राई करेगा, लेकिन जिसका फर्स्ट नहीं हुआ वो फर्स्ट वाला ट्राई करेगा। ओके, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। अभी हमने सिर्फ रिवीजन करा है लास्ट क्लास का, तो कोई नहीं। हाँ बच्चा, रिपीट कर रहे हैं। देखो, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब कोई भी नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, उसके ऊपर कोई पावर है, तो इसका क्या मतलब होता है कि बेस को इतने टाइम्स खुद में ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जब 2 की पावर 4 है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस है जो कि 2 है, उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और जो आपका आंसर आएगा उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, उसको कहते हैं हम इसकी वैल्यू। ओके, लेकिन जब आपका जो बेस है वो कैसा हो, वो आपका माइनस में हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, माइनस के साथ बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो नंबर नंबर का तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन को देखते हैं कि कितने टाइम आ रहा है। यहाँ पर जैसे 2 टाइम आ रहा है, 2 टाइम 2 क्या है आपका, हाँ यही करवा रहे बच्चा। तो आपका क्या हो जाएगा, जो इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और प्लस का आ जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा। सेम, अच्छा ओके, तो सेम यहाँ पर था। यहाँ पर क्या था, हमने 2 कैसे एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाल लो और नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, जब हम -4 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो बेस हमारा क्या है, -4, और स्क्वायर है, 2 पावर है, तो उसको कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार। और 4 कितना होता है बच्चा, 16 होता है, ठीक है। और 16 में क्योंकि ये जो माइनस है वो 2 टाइम्स आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स ये आपस में कैंसिल होके ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सेम 3 की बात करें बच्चा, तो 3 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 9। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 144। ठीक है, चल अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, फिर हम पोल में करेंगे। यहाँ पर जो आपका पावर बेस है वो क्या है, 2, और पावर क्या है, 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 को 2 बार। अब पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं 2 वाला। तो हम 5 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 32 आ जाएगा। अब माइनस की बात कर लेते हैं, तो जो बच्चा माइनस है वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। 5 एक क्या है बच्चा, ऑड नंबर है ना, तो जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लिख देते हैं। सेम अगर के बच्चे इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, 25, क्योंकि प्लस ही था तो प्लस ही होता। अगर दोनों में माइनस होता मल्टीप्लाई के बाद, तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता बाद में, लेकिन यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो एक में है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 800। ठीक है, हाँ, और क्योंकि ये माइनस जो है वो 1 टाइम है, 1 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ऑफ माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर में भी माइनस आ जाएगा। ओके बच्चे, समझ आया, क्वेश्चन करें पोल में आप।
जल्दी से बता देंगे बच्चे, इसका फिर एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को करो बच्चा। क्या है, -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय द -10 की पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, मैं पोल ऑन कर, और ध्यान से करेंगे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन की तरह गलत नहीं करना है इसको। सारे बच्चे आंसर करेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। जल्दी नहीं है बच्चा, पर सोच समझ के आंसर करो, गलत नहीं करना। और साइन का भी ध्यान रखना है। आप लोग साइन का ध्यान नहीं रख रहे हो, बच्चा गलत आंसर दे रहे हो। मैं रिपीट कर रही हूँ, साइन का ध्यान रखो। ओके, 10 बच्चों ने आंसर दिया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। नाउ गुड बच्चा, अब आप लोग सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। इसलिए मैं कहती हूँ टाइम ले लो, पर सोच समझ के आंसर करो। ओके, अभी भी 7 बच्चे बच्चे बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। एक मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अभी भी 6 बच्चे हैं बच्चा जिनका आंसर नहीं आया है। चलो 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा। जो 4 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। जिसका भी आंसर नहीं आया है वो जल्दी कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, चलिए बच्चा, आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत गलत करा है। चलिए देखते हैं।
आ जाएगा, करना क्या था कि यहाँ पर हमें 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना था, कर लिया, ठीक है। और हमें 10 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना था, कर लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चा, 8, ठीक है। इसको 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 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1000, ओके। आप चाहो तो इनका अलग अलग साइन लिख सकते हो, और अगर नहीं, कोई बात है बच्चे, अगर नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पूरा काउंट कर लो, है तो सब मल्टीप्लिकेशन में ही ना। तो कितने बार माइनस आ रहा है बच्चा, 6 बार। और अगर 6 बार आ रहा है तो 6 एक इवन नंबर है, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम माइनस आता है तो आंसर तो प्लस में ही आएगा। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, सी आंसर मिल जाएगा, ओके। चलिए, अब आप मुझे एक चीज बताइए और फिर हम उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 ये डिफरेंट नंबर है या फिर सेम नंबर है। अगर डिफरेंट नंबर है तो इनमें से कौन सी वैल्यू लार्जर होगी, ग्रेटर होगी, बताओ जल्दी से। क्या ये दोनों सेम वैल्यू है या फिर डिफरेंट वैल्यूज है। और अगर ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, ये आपको बताना है। अरे 2 की पावर 3 क्यों होगा, 2 की पावर 3 तो बच्चा 8 होता है, और 3 की पावर 2 9 होता है, कौन बड़ा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये क्या है, ये 3 की पावर 2, ओके। इतना समझ आया कि भले ही जो एक्सपोनेंट है, मतलब बेस है एक्सपोनेंट में, और पावर है वो अलग अलग, मतलब सेम नंबर हो, लेकिन अगर वो अपना प्लेस बदल लेते हैं तो वो हमेशा ही डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। अगर 2 नंबर्स दिए गए हैं, बस एक क्या चेंज हुआ है कि बेस का पावर कर दिया, पावर का बेस कर दिया, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है, इसलिए वो दोनों नंबर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर हम वैल्यू की बात करें बच्चा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 कितना आया, ये 8 आया। और अगर हम यहाँ बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 तो ग्रेटर होता है ना बच्चा। तो वैल्यू जब भी कहते हैं हम, तो क्या मतलब होता है, उसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद नेचुरल नंबर में या फिर जो इंटीजर्स में वैल्यू आएगी उसकी बात करते हैं। तो देखो 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 8, और 3 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, 9। तो 8 अब बहुत छोटा है 9 से, तो क्या कहेंगे, 3 की पावर 2 ग्रेटर है। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा ग्रेटर है, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 5। पहले तो ये आपको पता ही होगा कि डिफरेंट नंबर है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रेटर नंबर है, फिर इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो बच्चे इस क्वेश्चन का। बेटा कुछ बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, सबको आंसर करना बच्चा। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। देखो ये आपका क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय द 5, तो कितना हो जाएगा ये 25। इसको देखोगे तो क्या है, 2 2 2 2 2, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 32। तो 32 आपको ज्यादा होता है 25 से, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर ग्रेटर है, ओके। चलो क्वेश्चन करते हैं आप, वेरी गुड बच्चा। क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड ऑन, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 10 और
10 की पावर 2 में कौन सा ग्रेटर नंबर है, ये आपको बताना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा, आप लोग आंसर दे देना। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। बच्चे एक बात बताओ, किस बात की इतनी जल्दी है कि तुम्हें जैसे ही पोल खुला आंसर देना ही है और फिर गलत कर देते हो? सोच लो कि जो कह रहे हो वो सही है कि नहीं, हमने अभी हाल क्या पढ़ा है, कॉपी में देख लो एक बार, सोच समझ के आंसर दिया करो बच्चा। आगे बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। ओके, अभी 10 बच्चों ने आंसर करे हैं, 9 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करेंगे। ओके, अभी 6 बच्चे बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। टेन सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, जिसका आंसर नहीं आया है जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सिर्फ 14 बच्चों का आंसर आया है, बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 4 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करो। 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। 5, 4, 3, 2 और 1। देखो बच्चा, जो कह रहे हैं कि ये इक्वल नंबर होते हैं बच्चे, अभी हाल मैंने बताया कि नंबर सेम है लेकिन उन्होंने अपना प्लेस बदला है, तो वो एक ही नंबर नहीं होते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया, 2 क्वेश्चंस मैंने कराए, फिर भी आप यही आंसर कह रहे हो कि ये बोथ इक्वल है, तो नहीं होएगा। यहाँ पे देखो, ये हमें 2 को 10 टाइम्स करना है मल्टीप्लाई। अगर हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चा, तो आपका जो नंबर आता है वो आता है 1024। ओके, ये जो नंबर आएगा वो आएगा 1024। सी क्यों आएगा बच्चा, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों अलग अलग नंबर है। इसका देखो,
10 और 10 100 हुआ। 1024 और 100 में से कौन सा ग्रेटर है? 1024 ऑफ कोर्स, तो ये ग्रेटर है, तो इसका आंसर ये होता। ये क्यों जो आंसर ये दे रहे हो बच्चा, ये आंसर दे रहे हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये तो वो है ही नहीं बच्चा। नन ऑफ दिस क्या होता है? आंसर ऑफकोर्स दिया है उसमें। जब पूछा गया है दो नंबर में से कौन सा बड़ा है, तो तीन ही केस बन सकते हैं ना, पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर बड़ा है, या फिर दोनों इक्वल है। नन ऑफ दीज तो कोई और केस है ही नहीं ना बच्चे, तो क्यों ही नन ऑफ दीज बोल रहे हो आप। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। अभी हमने बच्चे एक्सपोनेंट पढ़ा, तो एक्सपोनेंट में हमने क्या देखा कि एक बेस रहता है और बेस का एक पावर रहता है। बच्चा अगर वो पावर फिक्स हो, वो पावर 2 हो, किसी भी बेस का अगर हम पावर सिर्फ 2 रखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, रिपीट, किसी भी एक्सपोनेंट में अगर बेस की पावर 2 होती है तो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें स्क्वायर ऑफ 5 की, तो जब भी हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है तो हम उसी नंबर को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नंबर मिलेगा वो गिवन नंबर का या फिर जो बेस वाला नंबर है उसका क्या कहलाएगा? वो उसका स्क्वायर कहलाएगा। स्क्वायर, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि किसी भी बेस का जो पावर है वो 2 होना चाहिए, और इसका मतलब हम समझते हैं कि बेस को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जितना आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्क्वायर ऑफ 5। सेम अगर 8 के स्क्वायर की बात करें बच्चा, तो 8 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चा? 64। ओके, तो जब भी हमसे किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछा जाता है तो हमें उसी नंबर को या उस नंबर को बेस बना के उसकी जो पावर है वो 2 करनी होती है। फिर हम क्या करेंगे? इसका मतलब हमें पता ही है कि 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप कह सकते हो इस तरह से लिखा है, स्क्वायर ऑफ नंबर लिखा है, या फिर नंबर की पावर 2 लिखा है, या फिर नंबर मल्टीप्लाई नंबर लिखा है। तीनों का कहने का मतलब है कि आपको उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उनको आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो अब आप मुझे बताओगे 13 का स्क्वायर। जल्दी इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे कि 13 का स्क्वायर क्या होगा, और -4 का भी। अभी मैंने आपको सिखाया था कि जो पावर्स होते हैं उनको कैसे ओपन करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे और दोनों का स्क्वायर बताएंगे। 13 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। ओके, पहला वाला तो सबको सॉर्ट है कि क्या है? इस 13 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 169। इतना तो सबको क्लियर है। अब बच्चा कुछ बच्चे इस वाले को गलत करें। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? स्क्वायर है मतलब सेम नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 16, और जब हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, जब भी हम 2 माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना बच्चा, नेगेटिव क्यों आएगा? सेम अगर हम बात करें 2 के स्क्वायर की तो वो कितना होता है? तो वो भी 4 होता है, और -2 के स्क्वायर की बात करें तो वो भी आपका क्या हो जाता है? वो भी आपका +4 ही होता है। मतलब चाहे नंबर नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। आई रिपीट कि नंबर चाहे आपका पॉजिटिव हो चाहे आपका नेगेटिव हो, जो नंबर होएगा या जो आपका स्क्वायर नंबर आएगा वो हमेशा कैसा होएगा? पॉजिटिव ही होगा। ओके, स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। जैसे कभी कभी पूछ भी लिया जाएगा कि जो नंबर्स हैं
क्या नंबर का जो स्क्वायर नंबर होते हैं या फिर जो स्क्वायर रहता है किसी भी नंबर का, क्या वो नेगेटिव हो सकता है? तो आंसर होगा नो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर गिवन नंबर जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वो नेगेटिव भी है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सारे जो आपके स्क्वायर रहते हैं वो कैसे रहते हैं? वो पॉजिटिव नंबर ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, एक टर्म होता है परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर का क्या मतलब है बच्चा? वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, दोज नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ सम अदर नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो नंबर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे अगर हम 25 की बात करें तो 25 को क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय द 5, तो ये किसका स्क्वायर है? 5 का है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, जब भी हमें ये निकालना हो कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उस नंबर का हम करेंगे क्या? उस नंबर का करेंगे हम मल्टीपल। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये नंबर को हम डिवाइड कर देंगे जिन भी आपके प्राइम नंबर से मिलकर बना है। ओके, फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 25 के फैक्टर करेंगे बच्चा, तो आपका क्या आएगा? 5, और यहाँ पर क्या आएगा? 5। तो सेम नंबर अगर 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, अगर कोई भी नंबर मतलब हर एक गिवन नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिनका हम रूट स्क्वायर निकाल सकते हैं उनका हम कहते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चा, ध्यान से सुनना। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है? वो नंबर जिनका जो आपका क्या है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। मींस वो नंबर जिनका जब हम क्या करेंगे, जब हम उनका फैक्टर करेंगे तो उनकी जो फैक्टर्स आएंगे उनमें हर एक नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा, सिंगल टाइम्स ना हो, सारे नंबर एटलीस्ट 2 टाइम्स हो। ओके, चल, जैसे अगर हम 15 की बात करें तो 15 क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय द 5। क्या 3 2 टाइम्स आ रहा है? नहीं आ रहा है। 5 2 टाइम्स आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब 2 टाइम्स नहीं आ रहे हैं गिवन नंबर्स, तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकते? कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकते, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ओके, ऐसे ही हम बात करें 49 की, तो ये 7/7 लिखा जाएगा, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, चलो, यहाँ पर आपको स्क्वायर दिए गए हैं 1 to 20 के, तो 1 का स्क्वायर हमें याद है तो बहुत अच्छी बात है, हम निकाल भी सकते हैं। कैसे? सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके। तो 1 का करोगे तो 1 आएगा। सेम अगर हम 2 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 3 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 9। सेम 4 का 4 में करोगे बच्चा तो कितना आएगा? 60। वैसे आपको 20 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद होने चाहिए बच्चे। तो हम वैसे निकाल भी सकते हो आप कि सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81, और हाँ बच्चा बोलो, और 100 का 100। ओके, अब बच्चे इन नंबर को ऑब्जर्व करो। ठीक, ये जो स्क्वायर दिए गए हैं 1 से 20 को, जब हम इन्हें क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो हमें दिखाई देगा कि इनका जो लास्ट डिजिट है ना इन नंबरों का, वो क्या क्या है। ठीक है, इनके लास्ट डिजिट देखोगे तो ये आपको हमेशा सेम ही मिलेंगे, वही लास्ट डिजिट होंगे, बार बार अलग अलग नंबर में रिपीट हो रहे होंगे। तो बच्चे जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो यूनिट प्लेस पर आपके नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। 1 है, 0 है, 1 है, 4 है, 6 है, और 5 है, 6 है, और 9 है। ठीक है, ये वो नंबर हैं जो आपके यूनिट प्लेस पे रिपीट हो रहे हैं। मैं फिर से बताती हूँ बच्चे, जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है, ये वाले नंबर है, इनका लास्ट डिजिट कह लो, यूनिट प्लेस का डिजिट कह लो, तो वो या तो 0 होगा,
या 4 होगा या 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। इन 6 नंबर के अलावा जो रिमेनिंग नंबर्स है, रिमेनिंग डिजिट्स है, वो कभी भी यूनिट प्लेस पर नहीं आती है किसी भी स्क्वायर के। रिपीट कर रही हूं मैं बच्चा, ध्यान से देखो। जो यूनिट प्लेस होती है स्क्वायर नंबर की वो फिक्स होती है, वो 0 1 4 5 6 9 में से ही कोई ना कोई होगा। इसके अदर जो 2 3 7 8 ये 4 डिजिट होती हैं वो कभी भी किसी भी स्क्वायर नंबर के एंडिंग में नहीं आती। ओके, ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है जो 2 3 7 8 पर एंड होता होगा। सारे स्क्वायर 0 1 4 5 9 6 पर ही एंड होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। तो बच्चे आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर इन नंबरों से एंड हो रहा है नंबर, तो आपका जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे नंबर जो इन नंबर्स पे एंड हो रहे हैं वो स्क्वायर हो ही, परफेक्ट स्क्वायर हो ही। जैसे 11 देखो, 14 देखो, ये सारे किसी के भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये उन्हीं नंबर पे एंड हो रहे हैं। तो सारे जो इस नंबर से एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, लेकिन ये आपकी प्राइमरी कंडीशन है कि अगर वो इन नंबर पे एंड नहीं हो रहे हैं तो वो कभी भी आपके परफेक्ट नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके बच्चा, चलो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रही हूँ, वो करेंगे हम, फिर उसके बाद बस। ठीक है, जल्दी से आप बताओगे कि एक नंबर दिया गया है ये, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? जल्दी से बताओ, क्या ये दिया गया नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? और आपको बताना है कि 216 217 225 265 कर लो इसको, एक सेकेंड, 256 और 732, इनमें से आपका कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है? अच्छा, क्या 2 की पावर 5 क्या कह रहे हो? आपको ये बताना है क्या ये गिवन नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? जल्दी से करेंगे, इसका एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके, नहीं हो सकता। ओके, चल ज्यादा टाइम नहीं लेते, सबको पता है कि ये किस पे एंड हो रहा है, 2 पर एंड हो रहा है। 2 3 7 8 पर एंड होने वाले नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, हमें निकालना ही नहीं होता है। ठीक है, हाँ 3 6 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हमें इतना नहीं करना, हम सीधा एंडिंग वाला देखेंगे। तो इस ऐसे नंबर जो 2 3 7 8 पे एंड होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ओके, चलो अब यहाँ पर बताओ कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, कौन से नहीं है? जल्दी से बताएंगे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन हम फिर पोल में करके जाएंगे। ओके, और 225 है, और कौन सा है? ओके, 723 नहीं है, मतलब 32 है, लेकिन ठीक है। देखो कुछ नंबर तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसे ये वाला नंबर वैसे ही निकल जाएगा क्योंकि 2 पे एंड हो रहा है, ये वाला नंबर ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि 2 पे एंड हो रहा है। हमें बस चेक इनको करना है, इसको इसको
और इसको। यही 3 नंबर हैं जिनको आपको चेक करना है, बाकी दो नंबर तो वैसे ही निकल गए। हाँ, ये और 217 दोनों ही 7 और 2 पे एंड हो रहे हैं, और जो नंबर 2 3 7 8 पर एंड होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं है। तो अब जल्दी से बताओ, 217 सॉरी 216 256 और 225 कौन सा इसमें परफेक्ट, कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है? उसके लिए हम फैक्टर करके भी देख सकते हैं। इसका फैक्टर करो तो क्या आया, 6 आ रहा है 3 टाइम्स, ठीक। तो 3 टाइम्स आ रहा है, अगर वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आ रहा, कोई भी सेम नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम नहीं, बच्चा जाना नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे। इवन नंबर ऑफ टाइम्स में नहीं आ रहा है तो वो स्क्वायर हो ही नहीं सकता। उसकी पावर या सेम नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तभी वो स्क्वायर हो सकता है। सेम अगर यहाँ पर देखो बच्चा, तो 256 जो होता है वो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हो, या फिर 16 मल्टीप्लाई बाय द 16 लिख सकते हो। 256 भी है बच्चा, 256 भी है, नहीं 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आप सिर्फ नंबर देखकर नहीं बताना था, उनको निकालना भी था, ठीक। सारे नंबर जो 6 पर एंड होते हैं जरूरी नहीं है वो आपके कैसे, वो आपके स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, कभी कभी नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, सेम नंबर आपका जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो ये आपका स्क्वायर है। सेम अगर 225 की बात करें तो ये 15 15 का स्क्वायर होता है। तो चल अच्छा, एक पोल कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, आपको बताना है दिए हुए नंबर में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ तो आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है। चलिए, पोल ऑन कर दिया बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। सारे बच्चों को आंसर करना है बच्चा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि कौन सा स्क्वायर नंबर है, कौन सा किसी नंबर का स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है। टेन बच्चों ने आंसर दे दिया है, बच्चे वो बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 2 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, मैं आपको 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 1 बच्चा बचा है बच्चा, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 और 1। चलिए बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ भी आंसर गलत दिया है, 4 बच्चों ने आंसर गलत दिया है। बच्चा यहाँ पर आपने क्यों गलत दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधा लास्ट नंबर देखना था। ये 2 पे एंड हो रहा, ये 3 पे एंड हो रहा, ये 7 पे एंड हो रहा। अभी तो बताया, कोई भी नंबर जो 2 3 7 या 8 पर एंड हो रहा है वो कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। तो स्क्वायर होएगा ही नहीं, यही बचा है बस, तो यही स्क्वायर होगा। तो आंसर सी था, ठीक है बच्चा। फिर आज हम यहीं तक रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका जो कौन सा चैप्टर बताया था आपने, 12th वाला चैप्टर बताया था, 12th वाला चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।